नमस्कार। सेकेंड सेमेस्टर में आपको बताया जा रहा था अध्याय 17 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। ये सबसे लास्ट है, जो है लास्ट चैप्टर का लास्ट भाग है। अब आपको देखेंगे जब सेना विधि लागू हो, अनुच्छेद 34 संसद को विधि द्वारा सेना विधि के अधीन किए गए कार्यों को विधिमान्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सरकार को जब सेना विधि लागू हो तो अनुच्छेद 24 में सरकार को विशेष विधि बनाने की शक्ति सांसद को है। संसद क्षतिपूर्त अधिनियम बनाकर ऐसे क्षेत्र में संघ या राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के विषयों में या सेना विधि के अधीन दिए गए दंडादेश, दंड, जब्ती का मतलब है जब्त करना, या अन्य कार्य विधिमान्य कर सकती है। अनुच्छेद 34 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। केवल एक परिस्थितियों में चुनौती दी जा सकती है कि जो है वो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, संसद को इस शक्ति पर दो शर्तें हैं। पहला है कार्य जो व्यवस्था को बनाए रखने या पुनः स्थापना करने के संबंध में किया गया हो। नंबर 2, ऐसे क्षेत्र में कार्य किया गया हो जहां सैनिक विधि प्रवृत्ति हो या सैनिक विधि लागू हो। अगला है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। अनुच्छेद 35 का है संसद को शक्ति होगी कि वह विधि बना सकता है, विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। केवल जो है संसद को ही जो है विधि बनाने का अधिकार है। किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्ति विधि जो भारत में इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले प्रवृत्ति थी, यह किसी निबंधन द्वारा संसद द्वारा परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं किया गया है। ये चैप्टर आपका 17 यहीं समाप्त होता है। अब आपको पढ़ाया जाएगा इस सिलेबस का अंतिम चैप्टर, जो है चैप्टर 18। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये है अनुच्छेद 36 से 51।